हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ये जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज ह्यूमन, सेकंड इज रिसोर्स एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, जिसमें हम ह्यूमन को, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, उनको एक एसेट की तरह कंसिडर करते हैं और उनको हमें मैनेज करना है ताकि हम एक इंडिविजुअल के गोल्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव कर सकें। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें हम रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को। तो human resource management basically it is all about having the right people with the right capabilities in the right place and at the right time. So moving forward, let's discuss the definition of human resource management. Human resource management is the art of procuring, developing and maintaining competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली एक आर्ट है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को प्रिक्योर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनके जो भी स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उन्हें एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें, साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव कर सकें इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है दैट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं सारे हम यूज़ करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अचीव कर सकें। तो हम बोल सकते हैं कि एक मैनेजरियल प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड इज परवेसिव फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स बीइंग एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये परवेसिव नेचर का होता है। इट मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रेजेंट है डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में जो भी मैनेजमेंट के होते हैं, लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, या फिर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एंटरप्राइजेस में भी अगर हम बात करें तो जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप टू द लोअर लेवल, सबको परफॉर्म करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन रेगुलरली अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसमें। तो दैट इज़ वाई इट इज़ परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड। तो जब हम एक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज़ को भी फॉलो करता है और उसका जो मेन फोकस है वो है एक्शंस में और रिजल्ट्स में रादर देन द रूल्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो स्ट्रेस देते हैं कि हम कैसे प्रोवाइड कर सकें इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स के लिए, उनकी भी जितनी भी उनकी टेंशन्स हैं या जितने भी उनके मैटर्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसमें इमीडिएट उन एक्शन लेना और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स को। नेक्स्ट इज़ पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें कि हम उन्हें किस तरीके से डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम उनकी हेल्प करेंगे, कैसे उनको आगे लेकर जाएंगे, उनके पर्सनल गोल्स को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे सारा का सारा जो फोकस रहता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे रहता है और उनको एक कंपनी की एसेट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। अब फ्यूचर ओरिएंटेड कह लीजिए या फॉरवर्ड लुकिंग कह लीजिए, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है जो कि इवैल्यूएट करता है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को और ये भी इंश्योर करता है कि हमारे पास जो हमारे पर्सनल हैं, ह्यूमन रिसोर्स को ही हम पर्सनल भी बोलते हैं, वो उनकी अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास राइट प्लेस पे हो, राइट टाइम पे हो।
तो इस फॉरवर्ड लुकिंग नेचर से जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, मैनेजर्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, कैसे उनको मोटिवेट करके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको डेवलप करके, ताकि वो आपके जो करंट और फ्यूचर चैलेंजेस हैं किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में उसको फेस कर सके. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फ्यूचर ओरिएंटेड. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद दैट ओनली कि कैसे हम एम्प्लॉयज़ को डेवलप करेंगे ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें ईजिली और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म. इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म है कि कैसे मैनेजमेंट और वर्कर्स साथ मिलकर काम करते हैं, वर्कर्स मैनेजमेंट को समझते हैं और मैनेजमेंट वर्कर्स को समझता है और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ वो आगे बढ़ते हैं ताकि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स साथ साथ अचीव हो सकें. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन. दैट इज़ वन एंड अ सेम. कंटिन्यूस फंक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है, क्यों है एक कंटिन्यूस प्रोसेस? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसको हमें ज़रूरी है कंटिन्यूसली परफॉर्म करना ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ. ठीक है, इसमें बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम शुरुआत करते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है तो वी विल बी आइडेंटिफाइंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल. Next is based on human relations. So whenever we are saying that human resource management is based on human relations, that is why we are talking about rewarding the employees experiences. ठीक है, उनको समझना एम्प्लॉयज़ क्या चाहता है और कैसे हम हेल्दी रिलेशंस को बिल्ड कर सकते हैं बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स. ठीक है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग नीड होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, उनके गोल्स अलग होते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डील करता है इन सब इंडिविजुअल फैक्टर्स के साथ और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच कर सके. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ जिसमें हमने बात की है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँच सकती है. तो इसमें क्या है कि प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्टिंग करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो. ओके, सो नेक्स्ट इज टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द वर्क फोर्स एफिशिएंटली. तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलप करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट हो और अपने साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा पहुँचा सकें. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़. ऑब्वियसली जब आपके वर्कर्स वेल ट्रेंड होंगे, वेल मोटिवेटेड होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन का भी साथ साथ भला करेंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को भी वो अपना समझेंगे. टू इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि इससे पहले हमने बात की थी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. तो जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तो वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेगा और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में भी सोचेगा साथ साथ, क्योंकि उसे लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसके लिए काफ़ी कुछ किया है तो इन रिटर्न उसको भी अच्छा काम करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करना चाहिए. टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की क्वालिटी को डेवलप और मेंटेन रखना. कम्युनिकेट करना HR पॉलिसीज़ एम्प्लॉयज़ को एथिकली रिस्पॉन्सिबल बनाना, सोशली रिस्पॉन्सिव बनाना टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन एंड वॉइस इन मैनेजमेंट. ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू कर रहा है तो उनको एक मौका मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलती है, एक वॉइस मिलती है मैनेजमेंट में अपने जो भी ओपिनियंस है उनको शेयर करना, अपनी एडवाइस को देना. ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फेयर, एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप. तो यहाँ पर क्योंकि दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स, तो लीडरशिप भी इफ़ेक्टिव हो जाती है.
टू establish साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशंस। तो सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा इस्टेब्लिश होगा, साउंड होगा और वर्किंग रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ज़रूरी होता है कि उनके पास कुछ सेट ऑफ स्किल्स हों, कुछ नॉलेज हो और इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर्स होते हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी उनके वर्कर्स हैं, उनको वो अच्छे से ट्रीट करें, उनके डेवलपमेंट के लिए वो कुछ करें, उनको कंटिन्यूअस अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करें और उन्हें डायरेक्ट करें टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर करेगा। थैंक यू सो मच।